brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। देर रात अशोक गहलोत को लगा ये तो देरी हो रही है। राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था और सब कुछ बरी हो गए। और राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया कि मामला बनता नहीं है। तो फिर ये तो हमारे गले में घंटी बंध गई। ये तो सबसे पहले दिन ही मैं कह दिया था 2020 में ही कि गजब की मनोहर कहानी एडीजी अशोक राठौड़ की एसओजी की टीम ने लिखी थी। मगर अशोक गहलोत ने राजद्रोह देशद्रोह के मुकदमे पर भरत मलानी और अशोक सिंह के सरकार गिराने की साजिश पर कुछ भी नहीं बोला है। अशोक गहलोत की आदत है कि हर सवाल के जवाब देने के बजाय वो अगला सवाल पूछ लेते हैं। लिहाजा उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये मुकदमा था या नहीं था। उन्होंने अगला सवाल पूछ लिया और सवाल पूछा, राजस्थान में 2020 में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश करने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एसीबी द्वारा एक एक मुकदमे में एफआईआर लगाने पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। बनता तो है ही, राजद्रोह कोई छोटा मुकदमा तो था नहीं। तो यह बताएं कि यदि इतने ही ईमानदार हैं तो विधायकों से खरीद फरोख्त की बात करने वाले ऑडियो की जांच के लिए आज तक वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिए? किससे बात कर रहे थे? कांग्रेस के विधायकों से, कांग्रेस के मंत्रियों से। अगर वो बात कर रहे थे तो, जैसा कि वो इंकार करते हैं, पर ये तो भंवरलाल शर्मा जी से पूछना चाहिए था, ये तो विश्वेंद्र सिंह से पूछना चाहिए था कि फोन आया था, क्या क्या बातें हुई थी और ये फोन कब आया था और ये फोन किसने टेप कराया था, कहां टेप कराया था, संजय जैन किसका आदमी है, भरत मलानी अशोक सिंह किसका आदमी है, यह रहस्य तो है ही, मगर संजय जैन किसका आदमी है? आपको सुनाएंगे और बताएंगे पूरी कहानी। मगर वो वॉइस सैंपल किसी का नहीं ले रहे थे, केवल गजेंद्र सिंह शेखावत को का चाहिए था, क्योंकि लोकेश शर्मा के अनुसार जो उस समय सीएम हाउस में मौजूद थे, सब कुछ उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देखरेख में रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो क्या संजय जैन वहीं बैठकर फोन कर रहा था? पता नहीं। अब जुलाई अगस्त 2020 में सरकार गिराने के लिए 30 विधायकों के समर्थन वापसी के दावे, 20 विधायकों को मानेसर ले जाना, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, जफर इस्लाम से मुलाकात, कांग्रेस सत्ताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे, विधायकोों की रिश्वत के मामले, बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के ऊपर अचानक मुकदमा समेत सभी यादें प्रदेशवासियों के मन में ताजा है। सांसद श्री हनुमान बेनीवाल ने कुछ दिन पूर्व ही सरकार गिराने के संदर्भ में बयान दिया था कि उस समय वो भाजपा का सहयोग कर रहे थे। वो तो थे ही, वो तो चुनाव ही लड़े थे एनडीए गठबंधन में। तो हनुमान बेनीवाल को बीच में खींचकर क्यों ले आते हैं? क्या हनुमान बेनीवाल के बिना बात बनती नहीं? हनुमान बेनीवाल ने पहले दिन ही कहा था कि वो सचिन पायलट के समर्थन में है और उस समय भी कहा था। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। नई बात क्या है? ये तमाम जो फोन रिकॉर्डिंग है जिसके वॉइस सैंपल वो मांग रहे हैं, वो तब की है जब भी अपने विधायकों को होटल में ले जाकर बंद कर दिए थे। और उस समय दो लोगों का फोन चालू था। एक टीवी पर फोनो दे रहे थे भंवरलाल शर्मा जी और दूसरा विश्वेंद्र सिंह। ये अशोक गहलोत जानते थे कि ये कमजोर कड़ी हैं और बोलने में ये वाचाल हैं और पैसे को लेकर भी ये बातचीत कर सकते हैं। लिहाजा किसी और विधायक से बात नहीं कर रहा है, वो इन्हीं से कर रहा है। तब कर रहा है जब वो बगावत करके जा चुके हैं और मानेसर में बैठे हैं। वहां पर बात करके ये कहना कि सचिन पायलट जी से कहो लिस्ट दें ताकि हम आगे बात करें। आप पूरी रिकॉर्डिंग को सुनाएंगे और सुनिएगा कि कितना बड़ा गेम चल रहा था, जिसकी वजह से ये जांच हुई नहीं कि संजय जैन कौन था।
तब महीने भर पहले मध्य प्रदेश में जैसे सरकार गिराई गई थी, वही प्रयास राजस्थान में हुए, इसमें किसी को शक नहीं है। सवाल यही था कि जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार गिरी और सचिन पायलट ने बगावत किया, अशोक गहलोत को लगा यही समय है और सही समय है, सचिन पायलट को बागी घोषित कर दो। अब ये सारी बातें उन्होंने कही, और कही इसलिए कि लगातार फजीहत हो रही थी कि इतना फर्जी मुकदमा दर्ज किया जिसमें सट्टेबाजी से लेकर, औरतों की बातचीत से लेकर, भारत पाकिस्तान चीन से लेकर हर चीज की बातें हो रही थी, सिवाय पैसे के लेन देन और विधायक खरीद के, और उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया था। वो तो भला हो महंगे वकील सुप्रीम कोर्ट के सिद्धार्थ लूथरा का, जो जल्दी जल्दी इन्होंने मुकदमा वापस लिया, अब तो बनता ही है। तो सचिन पायलट जो लगातार कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं, साफ मना कर दिया कुछ भी कहने से, मगर अशोक गहलोत को कहना था, क्योंकि घर बैठे हैं या बैठाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा पता नहीं, पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, हकीकत खुल गई हसरत अब तेरे तरकस के तीरों की, तभी तो तुझे हम पहले से भी बढ़ चढ़ कर याद आते हैं। शायराना अंदाज है, सियासत भी शायराना हो गई है, मगर हमला यही नहीं रुका। असली हमला तो बाकी था आना, और वो लोकेश शर्मा जवाब देते हैं, क्योंकि वो लोकेश शर्मा के पास ही अशोक गहलोत ने जग्गा जासूस की तरह वो दिया था कि इसे नष्ट कर देना, किसी और स्टेट में भिजवा देना, कहीं रखना मत, तुम्हें नया दूंगा, डबल चेक कर लेना। लोकेश शर्मा लिखते हैं, बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते 24 घंटे लगे, बहुत किरकिरी और भारी दबाव के बाद खुद को सही बताने के लिए प्रतिक्रिया देने में। खैर, अब जहां यहां लंबा चौड़ा लिखा है, तो कल अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपकी सरकार गिराने की साजिश करने वाले अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, सचिन पायलट के खिलाफ जो सबूत आपके पास रखे हैं, जिनका जिक्र आप बार बार कहते हैं मेरे पास सारे सबूत हैं, उन्हें प्रदेश और जनता के सामने सार्वजनिक कर दीजिए, ताकि जो लोग आपको फर्जी फर्जी बोल रहे हैं उन्हें वास्तविकता का पता चल सके। और साथ ही जब आप विधायकों के खरीद फरोख्त की बात करने वाले ऑडियो का जिक्र कर रहे हैं, तो फोन टेपिंग मामले में सारी सच्चाई सामने रखकर अपने आप को पाक साफ क्यों नहीं कर लेते कि फोन किसने टेप करवाया, जो ऑडियो सर्कुलेट करने के लिए पेन ड्राइव में मुझे दिए थे आपने, वो आपके पास कहां से आया था। फोन टेप लीगली करवाई थी, मुझे पेन ड्राइव, लैपटॉप और फोन डिवाइस सहित पूरे सबूत नष्ट करने के क्यों निर्देश दिए। मुख्यमंत्री होते हुए अपने पास सरकार गिराने की साजिश करने वाले अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत पर इस आपराधिक कृत्य के लिए सबूत होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की। रटे रटाए आरोप लगाने के बजाय तथ्य और सबूतों के साथ आइए, क्योंकि लोकेश शर्मा से बेहतर और कोई नहीं जानता वहां पर कि चल क्या रहा था। चल ये रहा था कि 2 लोगों को बैठाया गया था सरकार गिराने के बारे में बातचीत करने के लिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, भरत मलानी और अशोक सिंह। मामला बनता नहीं, छूट गए। अब ये सारे विधायक जा चुके थे मानेसर और ये कामयाबी हासिल कर चुके थे 3 विधायकों को तोड़कर, जो सचिन पायलट को ले जाने वाले थे। अब लोग कह रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या यहीं से भेजे गए थे सचिन पायलट को उकसाने के लिए, पता नहीं। पर अब मैं आपको ऑडियो टेप सुनाता हूं, और उस ऑडियो टेप में सुनिएगा कि भंवरलाल शर्मा पुराने व्यक्ति, सीधे साधे और पैसे के लिए कच्चे थे थोड़े, वो उनको कैसे ट्रैप किया जा रहा है। वो कम बोलते हैं और सामने वाला जो संजय जैन है वो ज्यादा बोलता है। महेश जोशी के साथ जो गिरफ्तार हुए थे वो सारे वही थे, संजय जैन के आसपास वाले ही। खैर वो लंबी कहानी है, मगर संजय जैन कहता है, सुनिए, संजय जैन कहता है मानेसर के होटल में बंद भंवरलाल शर्मा से कि सचिन पायलट लिस्ट नहीं दे रहे हैं, सचिन पायलट से कहिए लिस्ट देने के लिए, और हमने आपके लिए कहा है कि वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए आपको ज्यादा पैसे दिए जाएं। और ये कहते हैं कि भाई हमको तो अशोक गहलोत के यहां से आ रहा है कि तुम्हें सीएम तक बना देंगे, मंत्री पद का ऑफर आ रहा है। आप सुनिए एक बातचीत में कि क्या मुख्यमंत्री निवास से बैठकर संजय जैन फोन कर रहा था, क्या पता नहीं, क्योंकि लोकेश शर्मा बार बार कहते हैं
की देख रेख में ही टेलीफोन टेप हुआ था। आप सुनिएगा ध्यान से, फोन आता है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। अकेला ही होगी? अकेला ही होगी? हाँ ठीक है। अब ठीक है ना, 2-3 दिन आप संख्या पूरी हो जाएगी। हाँ 30। हाँ बात संख्या पूरी होगी थी, जल्दी 2-3 दिन में होती थी। हाँ ये बेचारा हाँ आने वाली कर रहे हैं। दो भागी की बात हुई है मेरे। हाँ, तो इस परिस्थिति में थारो एडवोकेट साहब ने बता दिया, मेरे साथ कुछ 2 जन है जो बहुत ज्यादा वो एजुकेशन कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट है, तो उनकी आपसे बात है। उनकी डायरेक्ट आपसे बात है, और वो जो डिटेल देंगे वहाँ वो काम है जो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। बोले वो तो संजय भाई आपको बता दिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत काम होगा। नहीं आई है। तो एक तो मैं आपने जानकारी पूरी दी, आपकी बात सारी ऑलरेडी है। तो अब सचिन जी की लिस्ट देगी, तो फिर 6 पंखे के साथ मैं अपने मेरे हिसाब से बात हो रही है, मेरा नाम मत देना। कर देता हूँ। क्योंकि बात करो नहीं होता है। नहीं कर देता हूँ। और एक फिर दर्ज की बोलना मेरी बहुत बात हुई मंत्रियों ने थाना 3300 बताऊँ, बोले मेरी बात समझो, मैं आज तक की राजनीति की है, तो मेरी हिसाब आज मैं आया हूँ, तो कोई मेरे हिसाब में आया हूँ 6 बार मैं थारपति स्वागत थे खाते की कि मैं जो 6 जानी का मैं जानी, तो फिर बहुत ज्यादा घबराहट महसूस कर रहे हैं। तो दोनों एजगा मेरी सीमा होते, कोई दिक्कत नहीं। 6 सर्टिफिकेट तो लिस्ट में नाम कौन देना है? हाँ अगर दिन में संभव है हाँ, तो एक बात बोल दिया। हाँ करवाती हूँ, अभी करवाती बोलो। अभी करवा दो, बात करवाती हूँ। एक हम जानकारी देती हूँ किरदार जी को, मैं एक दिन का काम कर सुना, मैं जो बार किन्नी पहुंचा ना 500 आप दिन 2-3 दिन जाने को नहीं। हाँ तो बिल्कुल जानवर क्या बेकार नक्की और मैं जो हमें कभी पहुंचाना हो थाने भी है ना आवाज क्या थोड़ा कानून जानवर क्या मेरा क्या भी रहता अभी महीना है। हाँ बड़ा छुट्टी वाला को और सीएम निकलेगा। हाँ सही बात है। तो कल आप बहुत बड़ी बात की, देखी बात होगी गर्दन कर सके ठीक है। कौन चला तो ठीक है, मैं अपनी बात होगी तो को दे दिया, डिसीजन दे दिया। हाँ ठीक है। और अभी आप चलो ना, तो मैं बात करूँ साहब। तफसील से सुनिए इस बातचीत को आप। वो फोन करता है, कहता है हेलो अकेले ही हो? हाँ अकेले ही हूं। फिर वो बात करता है कि 2 लोगों के लिए जो आपने कहा है मैंने कह दिया है कि हेजिटेशन हो रहा है उसको। बेचारे भंवरलाल शर्मा हाँ हूं कर रहे हैं। अभी कहता है मुझे गजेंद्र सिंह ने कहा है। संजय जैन गजेंद्र सिंह भंवरलाल शर्मा से बातचीत नहीं करते हैं, तभी वो कह रहे हैं भंवरलाल शर्मा कि तू गजेंद्र सिंह का नाम लेके बात कर रहा है, मेरी बात करा। अब गिरधर मैया जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे, उन्होंने होटल में जाने से मना कर दिया था, इसलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया था कि हम होटल में नहीं जाएंगे। बलवान पूनिया चले गए थे और इसके लिए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, इसलिए गिरधारी मैया को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है इसमें। दूसरा, सचिन पायलट से कह दीजिएगा वो लिस्ट देने। बताओ ऐसा आदमी है ये सरकार गिराने वाला कि वो सचिन पायलट से लिस्ट मांग रहा है। फिर कह रहा है कि 2 लोगों का हेजिटेशन हो रहा है। कौन कौन? तो चेतन डूडी और बलवान पूनिया। चेतन डूडी तो वहां से ऐसे होकर अशोक गहलोत के खास सारे रिपोर्ट ही वही दे रहे थे बगावत से 1 महीना पहले से, और बलवान पूनिया साथ थे। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि आप इन दोनों से बात कर लो और हम पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं।
ये जानबूझकर गजेंद्र सिंह का नाम ले रहा है, सचिन पायलट का नाम ले रहा है, गिरधारी मैया का नाम ले रहा है, बलवान पुनिया और चेतन डूडी का। ये कह रहे हैं भाई साहब मैं तो निकल गया, अशोक गहलोत के यहां से बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। ये भी टेलीफोन टेपिंग कराई गई थी तब जब ये भी होटल में बंद थे और वो भी होटल में बंद थे, और इसे सर्कुलेट कराया गया ये कहने के लिए कि इसमें बीजेपी शामिल है। बीजेपी शामिल हुई थी तब जब सचिन पायलट को पार्टी से निकाल दिया गया और उनके 3 विधायकों को तोड़ लिया, जब राजकुमार रोत जैसे विधायकों के अपहरण कर लिए भरे दिन में। उसके बाद बीजेपी ने अपने तीनों बड़े नेताओं को, सतीश पूनिया, कटारिया जी, गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं, और राजेंद्र राठौड़ को दिल्ली बुलाया था। उसके बाद हनुमान बेनीवाल से संपर्क किया था, चूड़ीलाल मीणा से संपर्क किया था। उसके बाद ये सबसे संपर्क कर रहे थे, मगर दोनों तरफ के विधायक बंद थे होटलों में, और उस समय सचिन पायलट कांग्रेस में नहीं थे। अब उसे लेकर अशोक गहलोत कहीं का भानुमति के कुनबे का पिटारा कहीं फिट करके कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को लाना चाह रहे हैं, जबकि ये पूरी टेलीफोन टेपिंग बकौल लोकेश शर्मा, अशोक गहलोत की अगुवाई में, उनकी निगरानी में की गई थी, और वो लोकेश शर्मा के जरिए लीक की गई थी उस समय बदनाम करने के लिए। अब जब भरत मलानी और अशोक सिंह की जांच रिपोर्ट आई गई है तो इनकी भी आ ही जाएगी, ये भी बहुत ज्यादा रहने वाला नहीं है। वैसे भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुकदमा कर रखा है दिल्ली पुलिस में, वहां पर सुनवाई हो ही रही है। अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए, मगर गजेंद्र सिंह शेखावत समझौता नहीं चाह रहे हैं। अब जब फैसला होगा तो होगा, मगर बीजेपी को इसमें मजा आता रहेगा, और कांग्रेस के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है कि इसे किसी तरह से मिट्टी डालकर आगे बढ़ा जाए। क्या अशोक गहलोत बढ़ने देंगे? पता नहीं। तो देखिए, उस समय अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निशाने पर लिया था। 25 सितंबर को लगा कि अगर सचिन पायलट के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो हो सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएं। फिर क्या किया गोविंद सिंह डोटासरा के साथ? प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से बगावत करवा दी गोविंद सिंह डोटासरा से। गोविंद सिंह डोटासरा समझ ही नहीं पाए, या फिर सब कुछ जानते हुए बगावत किए। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह सच्चाई आज तक बताई नहीं है। क्या कांग्रेस आलाकमान को बताई थी कि हमने आपके खिलाफ बगावत क्यों की? प्रदेश अध्यक्ष जब मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा कोषाध्यक्ष सोनिया गांधी के संदेश लेकर जयपुर पहुंचे तो अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयपुर छोड़कर भाग गए। जैसलमेर में तनोट माता का दर्शन करने के लिए, जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है। प्रदेश अध्यक्ष से बगावत इसलिए करवाई गई थी कि वो अशोक गहलोत, सचिन पायलट के साथ एक और नाम हो जाए, ताकि जब भी बगावत के बारे में, अनुशासनहीनता के बारे में नाम आए तो उसमें गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम आए। अब डोटासरा जी को समझना चाहिए था कि जब इतने बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रभारी अजय माकन आ रहे हैं तो रहे यहां पर, मगर वो चले गए। उन्हें ट्रिक करके ले जाया गया, धोखे से ले जाया गया, पता नहीं। मगर जब हमारे संवाददाता दिनेश वोरा ने वहां सुना था अशोक गहलोत को कहते हुए कि हम लोगों को एक ही लाइन रखनी है कि गद्दार को मुख्यमंत्री हम नहीं बनाएंगे, तो सुन तो रहे होंगे गोविंद सिंह डोटासरा भी जैसलमेर एयरपोर्ट पर। जब रूपाराम वहां विधायक थे, उन्हें अपने जेब से इस्तीफा निकालकर साइन करवाए अशोक गहलोत ने और अपने जेब में रख लिए, तो देखा तो होगा गोविंद सिंह डोटासरा ने भी। इसलिए उन्होंने, अशोक गहलोत ने एक साथ कई शिकार कर दिए, और सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, इन सब को कांग्रेस के खिलाफ अपने किए काम को पीछे छोड़ना होगा। मगर क्या अशोक गहलोत छोड़ने देंगे? पता नहीं।